अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने पर्पसफुल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस चैनल को जो एक पर्पसफुल कहता हूँ उसके पीछे मेरा एक मकसद है। मैं कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं बनाता कि इसमें सनसनी पैदा हो, बल्कि मैं अपनी तरफ से जो खबर अहम समझता हूँ वो मैं अपने नाज़रीन के लिए भी अहम समझता हूँ। तो आज चंद खबरें हम लेके आए हैं जो शायद चैनल्स के लिए, चैनल्स ने अगर दी भी हों तो कोई उन्हें इम्पोर्टेंस ना दी हो, या शायद उन्होंने इसे देना भी गवारा ना किया हो। इनमें से कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ तो आपने चैनल पे यकीनन देखी होगी, लेकिन आगाही चूँकि मेरा फ़र्ज़ है इसलिए मैं आपको चंद इम्पोर्टेंट ख़बरें बता रहा हूँ। वो उसकी तकसीम कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो हम कोरोना के साथ साथ डेंगू के हवाले से कुछ वो खदशात बड़े हैं, और पंजाब की जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन, उनका जो है ना, उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया है, तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। और उससे पहले कोविड-19 के हवाले से कुछ हमारे पास ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और चूँकि मेरा एक ओप्रेस्ड, वॉइस ऑफ ओप्रेस्ड मेरा दावा है, यानी सदाए महरूमीन या अपने हक़ के लिए लड़ने वाले या जो जुल्म का शिकार हुए, तो इस लिहाज से जो एक लेडी हेल्थ वर्कर्स जो एहतजाज कर रही हैं और उनकी नहीं सुनी जा रही, ये भी मेरे मौजू में शामिल है। और इसके अलावा नाज़रीन, PTCL की निजकारी हुई, उसके बाद वर्कर्स के साथ क्या हुआ, स्टील मिल का मामला भी अभी चल रहा है। और अब एक 19 डिपार्टमेंट्स की फहरिस्त जो है ना, वो बताई गई है कि 19 डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसमें रोजवेल्ट होटल जो कि PIA की मुल्कियत है वो शामिल है, और स्टील मिल्स के बारे में भी आप सुन चुके हैं, और इसके अलावा 17 और अदारे हैं। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, या मैंने जो ये खबर दी है, वो सिर्फ उस हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि माजी की तरह ये ना हो कि मज़दूरों के, वर्कर्स के जो हकूक़ है उन पर कुछ इस तरह डाका डाला जाए कि उनसे वादे वईद कुछ और किए जाए और फिर उन पर अमल दरामद ना किया जाए। और जैसा कि ये किया जाता है PTCL के हवाले से भी, और नेशनल बैंक का मामला अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ के पेंशनर्स भी और एम्प्लॉइज़ भी। और दिलचस्पी की बात यह है कि एम्प्लॉइज़ की एक गालिब तादाद जो है उनकी अफसरान की है, जो बेचारे मेहनत भी करते हैं, इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत बनाने में अपना किरदार भी अदा करते हैं, लेकिन उनके हकूक़ नहीं दिए जाते और उनकी मराआत जो है वो रोकी गई। वैसे IMF के सदर से भी मुलाकातें हो रही हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं, सदर नेशनल बैंक के, तो ये मामला है। तो इस हवाले से ये खबर होगी। और एक खबर जो है वो, जिसे मैं खुशखबरी ही कहूँगा कुछ टैरिफ के हिसाब से, वो लेकिन खुशखबरी मुमकिना, यानी जब इस पर अमल दरामद होगा तब ये होगा। ये तो हो गई तहमीर। अब ख़बरों में मैं सिर्फ एक मिनट में आपको बताता हूँ कि कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान में तादाद जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। अगरचे कोई मतलब ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है, लेकिन 7 अफराद जो है पिछले 24 घंटों में हलाक हो चुके हैं, और जो फ़ाल केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ के 9,421 हो गई। और इसके साथ ये सिर्फ पाकिस्तानी के साथ नहीं, बल्कि दुनिया में भी 4 लाख मरीज़ जो है ना इस वक्त फ़ाल है। और नाज़रीन, यहाँ यक न शुद्ध दो शुद्ध का मामला है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। डेंगू भी ये सर उठा रहा है, और डॉक्टर यास्मीन ने इसे जो है ना बहुत ही इस पर अपने खदशात का इजहार किया है, और उन्होंने अदारों के बाहमी रब्त होने की ज़रूरत पे जोर दिया है। और नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से तो कहा गया कि मास्क पहने और ये सारी
आपको बताया गया है, लेकिन इसके हवाले से चूँकि ज़्यादा आगाही नहीं है, इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि अपने जिस्म ढांप कर रखें, स्लीवलेस का इस्तेमाल तर्क कर दें, और पानी घर के गिरदो नवाह में, बगीचे में या छत पे पानी जमा ना होना दें, और ये साफ़ पानी पे भी ये अफजाइश इसकी होती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और जो एक और ख़बर है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो है ना, वो मुज़ाहरा जारी है, और वो इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब नहीं हो सके मेरी वीडियो बनने तक, लेकिन कोशिशें जारी हैं। अल्लाह करे कि इनके ये मुतालबात पूरे किए जाए। और जो मुमकिन खुशखबरी है वो ये है कि सनती कारकुनों सनत के लिए वापडा के टैरिफ में कमी की जा रही है, और जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए जो एक पीक टाइम रखा गया है जिसमें यूनिट जो है वो 21.7 गालिबन उस तक पहुंच जाता है। तो नवीद ये है कि वो पीक टाइम टैरिफ ख़त्म किए जाने का इम्कान है, लेकिन हमें यकीन तभी आएगा कि जब इस पर अमल दरामद हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें, और इस मल्टीपर्पज़ चैनल को जिस तरीके से और जिस तवातर के साथ सब्सक्राइब किया जा रहा है, मैं अपने तमाम नाज़रीन का बेहद मशकूर हूँ। और मेरी पॉलिटिकल पोस्ट पे जो देखा गया है जिस तरह, और जो मुझे मेरे अनऑफिशियली मुझे कॉल करके दोस्तों ने कहा है, एप्रिशिएट किया है मेरी उस वीडियो को, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं। मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मबनी पर हक़ाइक़ बात की जाए। और इसके बाद फिर आपको बहुत सारे मौज़ूआत और भी मिल रहे हैं। वीडियो चूँकि तवील हो रही है, इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए किसी वजह से, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।